औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कितनी अच्छी बातें कर रहा था खुश हो के। धमकियाँ मिल रही जी, मैं तुम्हें अंदर करा दूँगा मैंने कहा भी अंदर तो मैं पहले ही हूँ, कौन सा बाहर फिर रहा हूँ। अगर जेल में चला जाऊँगा तो जेल वाले इससे ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे, गालियाँ तो नहीं निकालेंगे, बुरी हरकतें तो नहीं दिखाएँगे। वो वहाँ पे तो इज़्ज़त होगी, वो तो नो प्रॉब्लम। और मैंने ये भी कहा कि ये मेरे मुल्क ने मेरे साथ एक नेकी की है कि उसने मेरे बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया। ये मैंने रिक्वेस्ट की थी स्पेशल, ठीक है। तो वो उसकी मैंने मेहरबानी आप लोगों की। लेकिन फिर भी वो अब धमकियों पे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनके पीछे कोई इतनी बड़ी ताकत है कि वो उनको हम रोक नहीं सकते। मैंने कहा भी आप कैसे मुझे अंदर भेज देंगी बगैर कोर्ट के, बगैर अदालत के। यही बात तो मेरा ब्रदर इन लॉ कह के गया था। हम तो किसी कोर्ट को नहीं मानते, वो भी वैसे ही बात कर रही। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मुझे वो अंदर भेज देंगे कि बगैर जज के, बगैर सुने मेरी बात। यहाँ पे तो चलो घर में तो मैं हूँ, यहाँ पे तो और मसला है। लेकिन अगर जेल में जाता हूँ तो वहाँ पे कोर्ट के ज़रिए जाऊँगा ना कि वैसे ही पकड़ के डाल देंगे ये उसकी समझ में नहीं आता। मैंने उसको कहा है कि आप ऐसा करें, मेरा पीछा छोड़ें, क्योंकि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैंने साहब कहा कि आपका मेरा, वो कहती नहीं आप बहुत अच्छे हो। नहीं, वो प्रोपोगंडा पूरे मीडिया में फैलाया हुआ है, तो मुंह पे आप बहुत अच्छे हो। मैं कहूँ अगर मैं अच्छा हूँ तो आपकी जो कंपनी है जो तुमने पैसे दे के हायर की है, वो क्यों ऐसी बातें कर रही है? नहीं, वो तो आपकी निगरानी, मैं निगरानी तो आप मेरी दिन रात की तुमने, हर शायद देखी मेरी तुमने। इवन कि आपने इतनी बातें की हैं, मैंने वो बातें सुनी हैं बच्चों की वजह से, और मैं 4 साल आपकी बातें ही सुनता रहा हूँ और मुझे बोलने का ज़रा भी मौका नहीं मिला। जब भी मैंने बोलने की कोशिश की टोक दिया। मजबूर था, बच्चे थे, काम नहीं था, जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो हैंडओवर थी, वो बीवी कह रही थी मेरी थी, बच्चों को आगे किया हुआ था। ये मुझे एक बड़ी गेम थी, ठीक है। तो उसमें मैंने तो बच्चों को देखा, मैंने कहा कि खुद बिक जाओ अगर है तो। ये भी मैंने समझा कि मदद ही है मेरी, तो वो मैंने की। अब मैं इतना मजबूर नहीं, अब हालात थोड़े से बदल गए, अब थोड़े वालिदैन भी बदल गए, उनको भी पता है इसकी अपनी दुकान है, बेचे खाए क्या जो मर्ज़ी करे, मैंने कौन सी साथ लेके जानी है, ठीक है। अगर मैं वो अल्लाह के नाम पे अपने ऊपर इज़्ज़त से लगा दूंगा तो ये भी बड़ी नेकी है मेरी, ठीक है। तो अब उनको ये तकलीफ़ हो रही है कि मैं अब दोबारा सुनता नहीं उनकी वो जिस बेस पे आप लाना चाहते हैं वो तो कोई भी नहीं, आप तो बोलना बात करना भूल जाएंगे। और यही हुआ मेरे साथ। बड़ी मुश्किल से मैंने सुन सुन के ये मैंने थोड़ी स्पीकिंग पावर लेके आया। बड़ा सुना है मैंने, मैं ज़्यादा सुनता हूँ, बोलता कम हूँ। वैसे भी ज़्यादा सुनना चाहिए और हर एक को सुनता हूँ, सुननी चाहिए। अमीर की भी सुननी चाहिए, गरीब की भी सुननी चाहिए, अच्छे की भी, बुरे की भी, सबकी सुननी चाहिए। लेकिन पता नहीं ये किस चीज़ की बनी हुई है, ये सही या तो ये मैंने यही कहा कि आप सॉरी करके ना एक वीडियो डाल दें कि मैं अच्छा हूँ। अगर मैं अच्छा हूँ तो आप किसी के सामने भी तो बताओ ना, वो नहीं करना। यही कहा कि आप क्या चाहते हो। नहीं, मैं तो बीइंग विद यू 5 साल से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। 5 साल में आपने पासपोर्ट तक नहीं बनवाया। 5 साल आपने पासपोर्ट तक नहीं बनवाया कि आपको एक बंदे के दस्तखत चाहिए, वो आपको एक बंदा भी नहीं मिला जो आपके दस्तखत करे कि पासपोर्ट इसको दे दो। ये इसकी स्टोरी है। 5 साल, ठीक है। मुझे ये बताइए। उसके बाद सो यूज़ टू, बच्चों को देखा, मजाक हुए, देखा उनकी सुनता है और अंदरों में लिए। ये पिछली कुर्बानी की बात है। मैं छत पे था तो उस वक्त जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ सुन रहा होता हूँ ना जो वाकई इनको तकलीफ़ देती है, तो फिर ये फ़ोन पे फ़ोन के ताकि इनके ख़त्म करे। और वो फिर ऐसे वो वीडियो गायब होती, दोबारा मिलती नहीं। तो उस रात मैं काम कर रहा था तो इसने इतना फ़ोन किया, इतना। उससे पहले थोड़ी सी हल्की सी फुहार हो चुकी थी। अब ये मेरी जो बीवी है वो नीचे देख रही थी, मुझे नोट कर रही थी बाहर, और ये मेरे साथ छत में बातें कर रही थी। इतना तंग किया, इतना मुझे टॉर्चर किया कि मैं
फट पड़ा। मैंने कहा ऐ अल्लाह मुझे ले जा, आई एम नॉट हैप्पी हियर, और लॉर्ड आई एम नॉट हैप्पी हियर। ये मैंने ऊंची ऊंची बोला, ज़ोर ज़ोर से बोला। फिर इसने फ़ोन बंद किया, ठीक है, फिर जान छोड़ी। उसके बाद मैंने देखा वो वीडियो गया, चलो नो प्रॉब्लम। अब प्रोग्राम था इनका बड़ा ख़तरनाक। फिर उसके बाद इतनी बारिश हुई कि हर तरफ पानी पानी हो गया, और ये दोनों देख रही थी, वाच कर रही थी। जो प्लानिंग थी वो तो फलवार की थी, लेकिन बाद में इसी बारिश हुई कि पूरे शहर में पानी, और मैं आराम से सो गया। उठा मैं तो एक दरगाह पे जाके मैंने दुआ वगैरह की रास्ते में, और एक दोस्त को मिलने चला गया बाहर, छोटी बेटी को लेके। बस ये हुआ। ऐसे ये करते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों को वर्गला लेना, बच्चों को बातों में लगा लेना और चीज़ होती है। इसमें आपको बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग मिलेंगे। आप कभी मौका तो दें मुझे। इसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त बहाल होगी, लेकिन आपने पाकिस्तान की इज़्ज़त नहीं छोड़ी। पाकिस्तान की इज़्ज़त इसी तरह बहाल होगी, और अमेरिका की भी। सारे जो वेस्टर्न लोग हैं ना, वो बेचारे खामखाई बदनाम हो रहे हैं, सिर्फ चंद एक लोगों की वजह से। चंद एक, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि उनके नॉलेज से मुझे फ़ायदा हुआ है, उनकी तरक्की को देख के मुझे फ़ायदा। ठीक है, दे आर नॉट 100% एट ऑल एज वी आर मोर डाउन इन द ह्यूमैनिटी लेवल। ठीक है, आप देख ही रहे हैं हमारा निज़ाम कैसा है, क्योंकि हम पीछे हैं उनके, तकरीबन 100 साल पीछे हैं। वो लर्न करके आगे जा चुके हैं। अब आगे वो कहाँ जा चुके हैं? दे आर लिविंग अलोन। हम अभी भी फैमिलीज़ में रह रहे हैं, लेकिन वी आर लिविंग लाइक ए एनिमी एज 100 ईयर्स बिफोर दे आर लिविंग। तो हमारे लिए अभी भी मौका है, और उनके लिए भी एक एग्जांपल सेट करनी है कि भाई आप हमारी मदद करें कि इस फैमिली सिस्टम को बचाएं। तो फिर डीएनए में चेंजिंग ये वो करने की ज़रूरत नहीं है। जब इंसान को मोहब्बत, प्यार और इज़्ज़त मिलती है ना, उसको पूरा हक मिलता है ना, तो फिर इंसान को कोई दवाई खाने की, मेडिसिन लेने की या कोई बीमारी भी नहीं लगती। ठीक है, बीमारी तब भी लगती है यहाँ से। अब देखिए पाकिस्तान में आप कहते काम नहीं करता, काम मैंने किया, काम क्यों नहीं किया? मैंने काम, मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है जहाँ पे भी किया। लेकिन अब देखिए 15, 16, 20 हज़ार में अगर मैं काम करता हूँ तो उसमें गुजारा नहीं होता। और यहाँ पे अगर मैं काम भी करता हूँ तो उन्होंने तो बदले लेने ने मेरे को, वो तो पहले ही मुझे मीन कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी गई है कि लोकल तो मेरे साथ बात ही नहीं होती, ना ही मेरी लोकल में ट्रैफिक जाती है। वो चंद एक ख़ास लोग ही होते हैं, वो उसको अपनी तरफ से या वो उनको अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कुरान के ऊपर क्या इतराज़ हुआ? यही है ना। तो फिर उसका मैंने जवाब दिया, ख़ास कि ये हमारी गलती है, हमने इसको पढ़ना चाहिए था, समझना चाहिए था कि ताकि हमारी सोच डेवलप होती। जो हुक्म दिए गए हैं इसके पीछे हमें खुद ही पता चल जाता, लेकिन हम डिपेंडेंट कर गए, लोगों को अपना काम किसी और को दे दिया। तो वो भी तो इंसान है, वो भी तो फंसे हुए हो। देखें कि अगर आप का ख़र्चा 50,000 हो और आपकी आमदन हो 25,000, तो आप कैसे करप्ट होने से बच जाएंगे? ये ज़रा सोचें। पुलिस है, कितना रोब और दबदबा है, लेकिन सबसे कम तनख्वाहें उनकी है, सबसे ज़्यादा हार्ड ड्यूटी, और सबसे ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम उनको भुगतनी पड़ती है। ज़हनी तौर पे वो टार्चर होते हैं, बच्चों से दूर, फैमिली से दूर। नाम क्या, इज़्ज़त से कोई नाम नहीं लेता, इज़्ज़त नहीं करते, उसमें उनका कोई कसूर नहीं, हमारी सोसाइटी का है। आप देना उनके बच्चों को भी वही सहूलत देना भी जो कांस्टेबल को देना, उसके बच्चे साथ हों, लाख रुपये की तनख्वाह हो। फिर मैं देखता हूँ कैसे वो लेते हैं। अगर फिर भी ले तो फिर उनको सजा दें, फिर उनको बुरा कहें। लेकिन जब वो आप उनको पूरा हक नहीं दे रहे, ड्यूटी उनकी सबसे ज़्यादा, छुट्टियाँ सबसे कम उनकी। आपको पता है सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ, सबसे ज़्यादा मौजें किनको? बैंक वालों को और स्कूल टीचर को। और सबसे ज़्यादा दुनिया में जो हार्ड ड्यूटी है वो आर्मीज़ की और पुलिस की। आर्मी की तो फिर भी इज़्ज़त है, लेकिन पुलिस इस वक्त दे आर वेरी वेरी स्ट्रेस लेवल, एंड आई रियली वेरी वेरी थैंक्स टू देम। इवन दे इग्नोर सो मैनी थिंग्स, दे अंडरस्टैंड, they know human psyche,
because I have a lot of friends, I talk to policemen, they are really psychiatrists, because वो इंसानों के साथ उनका लेन देन है, इंसानों के साथ उनका काम है, तो वो परफेक्ट हो चुके होते हैं, लेकिन मजबूर है, पॉलिटिक्स सिस्टम ही ऐसा है कि किसी अगर जुर्मदार को वो पकड़ते हैं तो कोई बड़े से बड़ा उसको छुड़ा के ले जाता है, अगर वो नहीं छोड़ता तो उसको मुअत्तल कर दिया जाता है, उसको सजा दे दी जाती है, ये होता है। और हर आदमी मेरी तरह पागल हो जाए तो फिर थाना एक वेला हो जाए तो काम तो कोई ना कोई चलाना ही पड़ता है, कितने आदमी बदलोगे। दूसरा तो बैठा होता, तैयार बैठे होते हैं, मेरे साथ ऐसे कई दफ़ा हुआ, मैंने ऐसी जॉबें छोड़ी, लोग भाग के वहाँ पे जाते हैं। वो जिस शाह साहब के पास मैंने काम किया वहाँ पे बर्तन धोने वाला आदमी जो वो 7-7 साल काम नहीं छोड़ता था, लेकिन उसका मैनेजर छोड़ जाता था। आप इस बात को ज़रा समझें। और दूसरी बात ये है कि इसको समझाएं कुछ भी। मैं वाकई इतना ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आखिर फिर भी काम कर रहे हैं, कुरान है, हदीस है, हमारा दीन है, उसके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा है, तो ये अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं अपने बारे में तो भूल चुका हूँ, कुरान की जो इज़्ज़त है उसके बारे में मुझे ज़रा थोड़ा अफसोस होता है कि हमारे घर में भी या अपने माशरे में भी वो मुकाम नहीं दिया हमारी किताब ने। अब मैं जैसे दूसरे अहले यहूद को देखता हूँ, दूसरे मजहबी भाइयों को, तो वो तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, जितनी वो अपनी किताब की इज़्ज़त करते हैं ना, अल्लाह गवाह है, हम तो उसके ना 5% भी नहीं करते। वो खुद पढ़ते हैं, खुद पढ़ाते हैं बच्चे को। और हाँ, एक चीज़ मैं ना अपनी बेटियों से कहना चाहता हूँ, बेटा देखो आप भी इमाम है। कौन कहता आप इमाम नहीं है? घर में आप इमाम है, कराए ना जमात बेटियों बेटों को साथ में, खुद भी पढ़े, आगे खड़े होकर उनकी जमात कराएं। ये बंदे जो मस्जिद में जाते हैं उनको जाने दें, 3-4 अगर नमाज़ें पढ़, वो क्यों? क्योंकि ये कारोबारी लोग होते हैं, इनकी आपस में 100 लेन देन में झगड़ा नाराज़गी हो जाती है, तो ये फिर इकट्ठे हों एक जगह पे, लेवल पे आएँ, एक दूसरे को देखें और माफ़ करें, हेलो सॉरी करें, और फिर वो जैसे बच्चे लड़े अगले दिन इकट्ठे हो गए वैसे ही। लेकिन वो क्या फ़ायदा कि वो नमाज दोनों ने पढ़ी लेकिन एक दूसरी तरफ देखा भी नहीं। तो आप इनको बच्चों को पढ़ाएं, ये दीनी तालीम आप कम अज़ कम खुद इनको दें। चलो दूसरी तालीम का तो मैं नहीं कहता, उसके बारे में आप अपने ज़ाती उनके एक्सपीरियंस शेयर करें, उनको बताएं बेटा ऐसे होता है, उनके साथ दोस्ती करें। ये नहीं है कि आप उनको सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाएं और यही कहें कि यहाँ पे कामयाब हो गए तो सब, यहाँ पे कामयाब इज़्ज़त खो के, अनरिस्पेक्ट हो के कामयाब हुए तो क्या हुए? वो जो रुतबा, जो आला, जो टूल्स आपको अल्लाह ताला ने दिया था इज़्ज़त वाला, वो हम अगर गुम करके भी अगर कामयाब थोड़े बहुत हो भी जाते हैं तो उस वक़्त जाने का टाइम हो चुका होता है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझेंगे, और अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कर दें और कोई तरीका ढूंढें। अभी तो यही है कि आप जेल जा रहे हो, ये वो, आई एम नो प्रॉब्लम, जेल जाने से नहीं डरता मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है मुझे जेल में भी अल्लाह इज़्ज़त देगा, यहाँ से तो देगा, वहाँ पे कोई हर गुजरने वाला गाली तो नहीं निकालेगा। मुझे पता है वहाँ पे पढ़े लिखे लोग होंगे, पुलिस वाले होंगे, इज़्ज़त करेंगे, उनको भी पता है। चलो ना भी करेंगे तो मैं समझूंगा मजबूर है वो नाराज़ नहीं होता मैं। लेकिन ये जो धमकियाँ या टॉर्चर या ब्लैकमेलिंग करना, कितना को कर लेंगे आप? इससे मैं परेशान नहीं हूँ, सिर्फ परेशान ये होता हूँ कि वो ये है कि अग्रेसिव करने की, गुस्सा चढ़ाने की कोशिश करता है, यही है। इससे मैं बहुत ज़्यादा कि मैं बड़ी मुश्किल से कौम हुआ हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं बताना शुरू किया इज़्ज़त के साथ, हौसले के साथ। इवन कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई, सारा कुछ हुआ, मैं गया, मैं फटा भी, लेकिन अब मुझे पता चल गया भी यार एक्सप्लेन करने का कुछ तरीका है, ये रब की तरफ से आजमाइश है। लेकिन एक मैं दरख्वास्त करता हूँ, बूढ़ा हो गया, मेरी मोटरसाइकिल तो वापस दिला दो यार, अल्लाह बहुत देगा। हर मेरे वो मैंने काम किया, बड़ा वर्क किया,
सारा दिन मैं सारी रात मैंने खिदमत की है बगैर किसी पैसे के। तो अब मैं बाहर जाता हूँ तो उसके लिए मैं कभी किसी को ढूंढ रहा होता हूँ, कभी किसी को ढूंढ रहा होता हूँ, कह रहा होता हूँ, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, कोई काम नहीं आता जब तो उसके लिए मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़।